इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मगर सबसे घटिया सत्य वही है जिसके आगे इस दुनिया के विधाता ने भी घुटने टेक दिए थे। तो इस दुनिया का सबसे घिनौना, जी हाँ, सबसे घिनौना और नग्न सत्य है इंसान का सेक्स। सेक्स जैसे घटिया काम का गुलाम होना। मेरी बात हजारों लाखों लोगों को महसूस हो सकती है, खास तौर से शादीशुदा स्त्री और पुरुषों को, मगर सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, इंसान अगर किसी चीज़ के लिए बेताब और पागल हुआ दिखेगा तो वो है सेक्स, सिर्फ और सिर्फ सेक्स। और ताज्जुब ये है कि ईश्वर की भक्ति में पुरुषों से 10 गुना आगे रहने पर भी पूरी दुनिया में स्त्रियां भी पुरुषों के लिए उतनी ही बेताब और उतावली दिखेंगी जितने कि पुरुष। वैसे भी सेक्स की ताली तो कोई एक हाथ से बचती नहीं है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा कि दिल्ली में रात को युवा लड़कों का बाजार लगता है, जिसमें अमीर औरतें लड़के खरीद कर रात भर के लिए ले जाती है। क्या कहेंगे इसे आप? सामाजिक स्तर पर नापिए तो जरा कितना गिर चुका है इंसान। इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तीसरे दर्जे के इस सबसे घटिया काम के लिए बड़े बड़े ऋषियों, राजाओं, महाराजाओं ने उन्हें मिले सामाजिक सम्मान और शास्त्र व पुराण जैसे अद्वितीय ग्रंथ लिखने से मिली बेतहाशा प्रतिष्ठा की परवाह न करके खुद की आसमान छूती साख को मिट्टी में मिला दिया था। रावण जैसा विद्वान और प्रतापी राजा अचानक स्वर्ग में पहुंच जाता है और रंभा नाम की अप्सरा द्वारा बार बार ये बताए जाने पर भी कि वह उनके भाई कुबेर की पुत्र की भावी पत्नी है, वह उसकी एक नहीं सुनता है और उसका बलात्कार कर अपनी मूंछों पर ताव देता है। देवराज की उपाधि प्राप्त किए इंद्र इस घटिया हवस के सामने इतने बेबस हो जाते हैं कि गौतम ऋषि का वेश धारण कर उनकी अनुपस्थिति में उनकी सुंदर पत्नी अहिल्या से शारीरिक संबंध बनाकर भाग गए। मगर तभी घर लौट रहे गौतम ऋषि ने इंद्र को भागते देख क्रोध में अपनी पत्नी को शाप दे डाला। आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि इस ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की पहली स्त्री की रचना की तो उस नव यौवना के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर खुद पर वो काबू नहीं रख पाए और विधाता होते हुए भी पुत्री समान उस यौवना यानी कि सरस्वती के सामने प्रणय का निवेदन कर बैठे। सरस्वती ने उन्हें लाख समझाया कि उन्होंने उसे रचा है, लिहाजा वह उनकी पुत्री के समान है, मगर हवस से मजबूर ब्रह्मा जी ने सरस्वती की एक ना सुनी। पुत्री से संबंध और बाद में उसे ही अपनी पत्नी बना लेना। अत्यंत क्रोधित हुए, नाराज हुए ऋषियों ने ब्रह्मा जी की पूजा न करने का निर्णय कर डाला। इसीलिए भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, वो है पुष्कर में। वैसे पुराणों में लिखी इस घटना से माथा ठनकता है कि अगर ऐसी घटना वाकई हुई है तो फिर ईश्वर कौन है, क्योंकि ये बात हजम नहीं हो रही है कि ईश्वर एक स्त्री से संबंध बनाएंगे। अब आइए राजा महाराजाओं के किस्सों पर। किस्से तो इतने हैं कि लाखों किताबें लिखी जा सकती है और लिखी भी गई है। उनकी अय्याशी पर पूरा इतिहास भरा पड़ा है। शाहजहां इस लिस्ट में सबसे टॉप पर रहे। उसने अपनी बेगम मुमताज की मौत के बाद उसकी याद में ताजमहल जैसा 7वां आश्चर्य बड़ा खड़ा कर दिया। मगर बात यहीं पर नहीं रुकी। मुमताज की मौत के वक्त उसकी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा 14 वर्ष की हो चुकी थी और हुबहू मुमताज की हमशक्ल थी। बस शाहजहां ने तो अपनी हवस पूरी करने के लिए पुत्री जहां आरा को भी अपने हरम में शामिल कर लिया। इस बात का सबसे ज़बरदस्त विरोध हुआ तो उसने मौलवियों से कहला डाला कि पेड़ काटने वाला उसका फल खाने पर पूरा हक होता है। अकबर की अय्याशी के किस्से लिखते हुए इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के हरम में 5,000 औरतें शामिल थीं, जो उसकी 36वीं बेगम अल-हदा थी। किस्से तो दुनिया के अन्य देशों के भी खूब गिनाए जा सकते हैं, जहां इस घटिया हवस के लिए तख्तो ताज छीन गए। अरब देशों के 75 वर्षीय शेख
दूसरे देशों में जाकर 16 साल की लड़कियों से निकाह कर अपनी हवस पूरी कर रहे हैं। खैर, ईश्वर ने इंसान को सेक्स दिया था वो प्रजनन के लिए, मगर इंसान ने इसमें बेतहाशा मजा और मस्ती देख चालाकी से इसे पवित्र बंधन यानी कि विवाह का नाम दे डाला, ताकि स्त्री और पुरुष जब चाहे एक दूसरे को भोग सके। अब यहाँ पर एक चूक हुई। ईश्वर ने जानवरों का सेक्स का समय तो तय कर दिया, मगर इंसानों को इस मामले में उनके विवेक पर छोड़ दिया। बस ईश्वर की दी गई इसी छूट का फायदा इंसान आज तक उठाता चला आ रहा है। इंसान ईश्वर से मिली इस छूट को रात दिन सेक्स का मजा लूटने का अधिकार समझ बैठा है। कोई भी व्यक्ति यह प्रमाण नहीं दे सकता कि इंसान को ईश्वर ने रोज सेक्स करने का अप्रूवल किया हुआ है। हर बात में ईश्वर को बीच में घसीट लाने वालों ने सेक्स को भी ईश्वर से जोड़ने के लिए रब ने बना दी जोड़ी का जुमला रच दिया, उसका खूब प्रचार और प्रसार कर दिया। स्त्रियां इस जुमले को हवा देने में पुरुषों से भी आगे है। असल में रब ने बना दी जोड़ी वाला जुमला बकवास के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने इंसानों की शादी कराने का कोई ठेका नहीं ले रखा है और ना ही वहाँ कोई मैरिज ब्यूरो खुला हुआ है। ऐसे जुमले अपने पार्टनर को उल्लू बनाने का जरिया है बस। रात के 11 बजते ही बीवी को बगल में समेट अच्छे से खासे बेड को कसरत कराने वाला, जिम बना देने वाला पुरुष बाज नहीं आता है। स्त्री भी पूर्ण समर्पित होकर पुरुषों को उत्साहित करती है। जहर को खतरा बताकर दुनिया उसे छूने से भी मना करती आई है, मगर किसी ने कभी भी अपनी युवा होती संतान को आज तक क्यों नहीं कहा कि सेक्स एक घटिया काम है, दूर रहो इससे। इसके ठीक उलट दुनिया में सेक्स का मजा लेने के लिए शादी के नाम पर अरबों खरबों खर्च बड़े बड़े आलीशान महोत्सव आयोजित हो रहे हैं। इंडिया वाले इटली तक सेलिब्रेशन स्पॉट बुक करा रहे हैं। कोई दुल्हन लेकर किसी खूबसूरत द्वीप पर भागा चला जा रहा है, तो किसी की शादी तो दिल्ली में हो रही है, मगर हनीमून स्विट्जरलैंड, पेरिस या सिंगापुर में हो रहा है। यानी पूरी दुनिया तीसरे दर्जे के घटिया सेक्स की गुलाम हो रही है। रात दिन सोते जागते स्त्री पुरुष दोनों इस जुगत में रहते हैं कि कैसे अपने से विपरीत लिंगी को खुद की ओर आकर्षित किया जाए। कॉस्मेटिक्स की शॉप्स और दुनिया के बड़े बड़े ब्यूटी पार्लरों में लगी स्त्रियों की भीड़ सजने धजने की होड़ का पक्का सबूत है। सजने धजने और ब्यूटी पार्लरों में लाखों खर्च कर देना ही स्त्रियों की उस मानसिकता का ठोस प्रमाण है जिससे वे पुरुषों को खुद की ओर लुभाने का चाहत रखती है कि हर पुरुष केवल और केवल उन्हें ही निहारे। युवाओं का और भी बुरा हाल है। जिस उम्र में सिर्फ और सिर्फ कैरियर की चिंता होनी चाहिए, उस उम्र में सबको 24 घंटे अपने बीएफ या जीएफ के सपने आते रहते हैं। डेटिंग पर जाने का पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी संस्कृति को अपनाने की उनमें चाहत रहती है। एक अनुमान के अनुसार 50% से ज़्यादा युवा शादी से पूर्व ही सेक्स का मजा ले चुके होते हैं। तो यह है सेक्स के लिए पागलपन का घिनौना सच। वैसे किसी शादीशुदा युगल को अगर उनकी रात की कारगुजारियों का वीडियो दिखाया जाए तो दावा है कि दोनों ही शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। मगर समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस काम को खुद करते देख शर्मिंदा होना पड़ता है, उस काम को करते हुए उन्हें शर्म क्यों नहीं आती है। तो दोस्तों, यही है दुनिया का घिनौना और सबसे बड़ा नग्न सत्य।